अविनाश कुमार चौधरी जी, आदरणीय श्री कैलाश बिहारी सिंह जी, संतोष मिश्रा जी और सफल संचालन कर रही आदरणीय अरुणिमा कुमारी जी, विनीता मैडम जी, दीनदयाल अग्रवाल जी, मनोज दुबे जी, श्वेता दत्त जी, प्रज्ञा द्विवेदी जी तथा सभी हमारे सेमिनार में भाग लेने वाले हमारे मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों एवं देवियों। आज ये बहुत व्यापक इसको बना दिया इस सेमिनार को, और इसके बीच में न हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, हम तो एक गांव के परिवेश से निकला हुआ सेवा के क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन कर रहा। आज इसे हमें वास्तव में उद्योग, समाज और सरकार के दायित्व के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। और आज ये वास्तव में जो कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, ये इसलिए है कि हमारा सारा साँचा, हमारा ताना बाना ही बदला हुआ है, और इसे बुनियादी तरीके से जब तक के पटरे में नहीं आएगा तो इस तरह की चुनौतियाँ और कठिनाई आती रहेंगी, और जिनका मिल करके हम सबको सामना करने की ज़रूरत है। एक कहानी थी, एक नाविक था और नाव चलाता था, अपना पेट पालता था। एक दिन वो नाव में उसके सवार हो गए पंडित जी, जो वेद के ज्ञाता थे, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र सबके ज्ञाता थे, और बहुत बड़ा उनका नाम था, सम्मान था। वो उसके नाव पे सवार हो गए। तो नाविक से सवाल कहते हैं कि तुम वेद जानते हो क्या? तो उसने कहा, हम वेद वोद क्या जाने, हम तो अपने रोजी रोटी कमाते हैं, वेद और हमको नहीं मालूम। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी तो 1/4 जिंदगी बेकार हो गई। फिर उसके बाद कहा कि तुम विज्ञान वगैरह जानते हो क्या? तो उसने कहा, जो हम विज्ञान वगैरह क्या जाने, हमने बता दिया। तो कहीं तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई। फिर आगे कहा कि तुम समाजशास्त्र वगैरह जानते हो कुछ क्या? तो उसने कहा कि साहब हम कुछ नहीं जानते। तो कहीं तुम्हारी तो 3/4 जिंदगी बेकार है। फिर उसके बाद तूफान आए इतने में, नाव डगमगाने लगी। तब नाविक ने कहा कि हुजूर आप तैरना जानते हैं क्या? तो उसने कहा, तो हम नहीं जानते ये तो कहीं फिर आपकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद है। इसका मतलब ये है कि आज जो हमारे यहाँ की व्यवस्था बदल गई है, योग्यता का मापदंड बदल गया है। अरे वहाँ पर हमारे विज्ञान की जरूरत नहीं है, वहाँ योग्यता और सम्मान हमें उस नाविक का करना होगा जो तैर करके अपनी जिंदगी बचा सकता है। वहाँ वही उसकी योग्यता है, वही उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहाँ उसका सम्मान न हो करके धन के आधार पर, पद के आधार पर जब सम्मान होता है, इज्जत होती है, पद मिलता है, वहीं से सारी गड़बड़ी की बुनियाद पैदा हो। आज वही हो रहा है। आज नेता की बात आई, बात सब ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सब व्यापारी हैं, बिजनेस वाले हैं, धंधा वाले हैं, या समाज सेवा करने वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, लेकिन उसके पहले तो सब इंसान हैं, उसके पहले तो सब नागरिक हैं। अब आप सोचिए, राजमणि पटेल मंत्री बन गए, सांसद से मंत्री बन गए, अब समाज के बीच में जाएंगे, उसमें व्यापारी भी होगा, बुद्धिजीवी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, तो आरती उतारेंगे और देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सारी उपाधि उसको दे देंगे कि ब्रह्मा आप हो, भगवान आप हो।
ईश्वर आपे हो, क्या कर रहे हो? कभी सोचा क्या? ये प्रतिभा बात मैंने कभी सोचा? दे दिया सब, जानता कुछ नहीं हूँ, किया कुछ नहीं हूँ, लेकिन सारे उपाधि के पात्र हो गए। क्या योग्यता का मापदंड है? और ये जो गरीब की सेवा किया है, गरीब की मदद किया है, गरीब को आप कहते ना कि माने करदाता है और रोजगार दाता है। ते रोजगार दाता ने जो है, तो वहाँ मंत्री का जो जिसको भगवान मान रहे हैं, क्या कभी ये प्रयास किया कि उस हटके के प्रतिभा जो समाज की मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले, उनको सम्मान दे? उनको सम्मान नहीं मिलेगा, नकली योग्यता को सम्मान मिलेगा। तो जब तक हम प्रतिभा की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हम गुणों की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हम योग्यता का सम्मान नहीं करेंगे, तो योग्यता के आधार पर कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे जाएगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक हमारे IAS थे, कलेक्टर, सारे मर्द की दवा IAS, सारी योग्यता, अरे IAS हैं, योग्यता है, क्षमता है, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन हर मर्द की दवा नहीं हो सकता। किसान को यूरिया खेत की जरूरत कब है? किसान के खेत को यूरिया कब चाहिए वो जानते ही नहीं। रबी क्या है, खरीफ क्या है, ये फसल जानते ही नहीं। और संचालक हो बैठे, सेक्रेटरी हो बैठे, जिनको ही पता नहीं है। तो जब तक इस तरह से योग्यता का मापदंड रहेगा, झूठा सम्मान रहेगा, योग्यता की पहचान नहीं होगी, तब तक ये गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। हम विश्व को समझ लेना चाहते हैं, हम भूगोल समझ लेना चाहते हैं, विज्ञान समझ लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समझना चाहते। तो कोई भी कार्य की सफलता जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक वो न देश को जान सकता, न समाज को जान सकता और न दुनिया को जान सकता। भले वो झूठा दंभ भरता रहे कि हम सब कुछ जानते हैं। आज इस चीज़ की कमी है। ये कमी पूरी कैसे होगी? आप एक उद्योगपति बैंकों में जाता जब कह रहे थे, उसको कर्ज मिलता नहीं, कितने पापड़ बेलने के बाद उसको कर्ज मिलता है, सहायता मिलती है, सरकार की योजना का लाभ मिलता है, वो जो जाता वही समझता है। तो जो बड़े लोग हैं तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। आप सोचिए, जो छोटा व्यक्ति आता है, छोटा धंधा करने के लिए जाता है, उसकी क्या हालत होती हो। और ये है क्यों कि अभी भी हमारे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अधिकार तो जानते हैं, अधिकार की मांग भी करते हैं, लेकिन जो दायित्व है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, वो दायित्व का निर्वाह कौन कर रहा है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। आज सरकार ने नहर दे दी, बिजली दे दी, किसान ने फसल बोया या उद्योगपति ने उद्योग लगाया और बिजली खराब हो गई। अब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसका उद्योग धंधा बंद हो गया, लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं है कि ये बिजली बंद क्यों हुई, इस बंद होने का कारण है कि नहीं है। अगर उस बिजली विभाग के अधिकारी के नहीं पड़ते, उसने ही गोल कर दिया बिजली। अब 2 दिन बिजली रही तो उसकी फसल बर्बाद हो गई, कितने का नुकसान हो गया, उद्योग धंधा का काम बंद हो गया, कितने का नुकसान हो गया। इसका कोई आकलन नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। इसकी लायबिलिटी पर भी कोई सजा हो सकती है, वसूली हो सकती है, इसका कोई कानून नहीं है। इस वजह से भी ये हो रहा है। तो लायबिलिटी भी फीस करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी फीस करनी पड़ेगी कि अगर बिना वजह के इस तरह से कहीं घटना होती है तो उसकी वसूली उस अधिकारी से की जाएगी, उस विभाग से की जाएगी। ये दायित्व हो जाए तो सारे ठीक हो जाए। बैंक वाले की दायित्व होना चाहिए कि अगर इतने दिन के अंदर इसको कर्ज नहीं मिलता, इतने दिन के अंदर सहायता नहीं मिलती है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आज उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे दे, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने मंजूर करे। तो इस सिस्टम को भी बदलना होगा और ये सारे सिस्टम तभी बदलेंगे। शिक्षा मेन है, कहते हैं शिक्षा से सब कुछ होता है। आज शिक्षा की क्या दुर्दशा है, क्या हालत है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है।
कि आज शिक्षा केवल व्यापार होती जा रही है। आज शिक्षा का जो इंसान से मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। तो ये जो तमाम बातें, ये सबको मिल करके इस आवाज़ को, लड़ाई को लड़नी होगी। और उसमें छोड़ दीजिए कि हम व्यापारी हैं, उसमें छोड़ दीजिए कि हम नेता हैं, उसमें छोड़ दीजिए कि हम किसान हैं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सबको ये समझना चाहिए कि पहले हम इंसान हैं। और इंसान और नागरिक की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम मिल करके लड़ेंगे, मिल करके आवाज़ उठाएंगे। अगर सब मिल करके एक नागरिक की हैसियत से उस आवाज़ को उठाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से उस समस्याओं का समाधान होगा और जो सुख सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलने के रास्ते आसान हो जाएंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज बहुत सारा विषय है, इसमें जितना जो कहा जाए दूसरे की आलोचना करने का सवाल नहीं है। छोटा आदमी छोटी जिम्मेदारी है, बड़े पद में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके प्रति जिम्मेदारी से हम कोई बच नहीं सकते। चाहे राजनीति में काम करते हो, चाहे उद्योग में करते हो, कहीं भी करते हो। आज नौकरी दाता है, करदाता है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों ने घूसदाता भी बना दिया आपको। कौन है? घूसदाता भी बना दिया। तो ये परिस्थितियां हैं जो विवश करती हैं कि चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी आदमी को जो करना पड़ता है, उन परिस्थितियों से हमें आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और इस दिशा में आप सब जो प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और आपने अपने बीच में हमें मौका दिया, हम आप सबके आभारी हैं। हर्षराज ने कहा था, वही बात होती है कि देश तेरा भी है, ये देश तेरा भी है, ये देश मेरा भी है। ये देश तेरा भी है, ये देश मेरा भी है, इसमें ही कोई लुटेरा भी है, ये देश उसका भी है। तो कहीं न कहीं हमें वो तलाशना होगा, हमें पहचानना होगा। आज हमारे पहचान करने का तरीका बिगड़ गया है, वो हमें पहचान करने का तरीका सही करना होगा। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम ठगे जाएंगे, तब तक हम लूटेंगे। नेताओं की पहचान, नेता ही सब कुछ आज कुछ होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि पहचान करनी होगी। नेता तो समझदार होता है, नेता आया आपके पास, आप एक नागरिक, इसलिए कह रहा हूँ, वोट तो आप ही देते हैं, व्यापारी भी देता, सब देता है। नेताजी आए, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े हमने सपने दिखाए, आपने उस पर भरोसा कर लिया, हम बन गए राजा। 5 साल कुछ नहीं किया, आपका शोषण किया, आपकी हकमारी किया। आपने कहा कि कुर्ता पाजामा वाले राजमणि पटेल जो है अब हम पहचानते हैं, इस बार आएगा तो हम देखेंगे, है ना। और नेता ज़्यादा बदमाश होता है। हम दोबारा कुर्ता पाजामा छोड़ करके आ गए, पैंट शर्ट में आ गए, तो आपने कहा पैंट शर्ट वाला बढ़िया, हमने वही वादा किया। आपने कहा पैंट शर्ट वाला अच्छा है, आपने फिर दे दिया और फिर ठगे गए 5 साल। फिर नेता आ गया, चड्ढी बनियान पहन के आ गया, कहा ये बढ़िया आदमी है, हम इसको इस बार देंगे, इस बार हम पैंट शर्ट वाले को नहीं देंगे। तो आपने पहचान का तरीका जो है छोड़ दिया। पहचान का मापदंड का जो तरीका जनतंत्र में जनता का रहेगा, जब तक उसके पैसे से पहचान होगे, जब तक उसके जात से पहचान होगे, जब तक उसके कपड़े से पहचान होगे, पद से पहचान होगे, तब तक आप ठगे जाओगे। पहचान करने का तरीका ये जागृत करिए बुद्ध देव में सब कि पहचानिए उसको कि अगर उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका व्यवहार अगर सेवा का है, गरीब की मदद का है, भ्रष्ट नहीं है, उस विचारधारा को पहचानिए कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये विचारधारा देश के हित की है, ये विचारधारा गरीब के हित की है। हम उसका समर्थन करेंगे। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी उस दिन नेता आपसे आप सुधर जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक हम सब एक परिवार के हैं,
इस नाते से कर रहा हूँ, कोई व्यापारी और राजनेता के हिसाब से नहीं कर रहा। तो बहुत आपका समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया। अब ये कहना चाहता हूँ कि राह की राही थक मत जाना, राह की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अरे जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा, झांक रहा है नया सवेरा। धन्यवाद।